Welcome back everyone, and today we are going to solve this question, that is kth smallest element. तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपनी में पूछा जाता है, दिस kth smallest element एंड kth largest element, इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्क्रीन शेयर करके तुमको बनाने बोल देगा, एंड दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग ऑन जीएफजी, गीक फॉर गीक्स। और हम लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे, बस 2 लाइन में, बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, एंड देन डू दी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जस्ट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड गाइस शेयर कर दो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तुमको बोला गया है कि गिवन एन एरे, एरे दिया गया है और इंटीजर वैल्यू होंगे उसमें कुछ, जिसमें के जो होगा सबसे छोटा होगा उस पूरे एरे में, और सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेड नहीं होंगे, कोई भी रिपीट नहीं करेगा, हर एक वैल्यू एक बार आएगा। तो जो एरे का साइज होगा उसमें से कोई एक वैल्यू होगा एलिमेंट में से जो छोटा होगा सबसे, ठीक है। और हम लोग को जो भी वैल्यू है उस वो ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, लेफ्ट इंडेक्स और ये हो गया राइट, मतलब दो। अब जो ढूंढेंगे हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट एक ले लेंगे, एक एंडिंग पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ये तो तुम समझ गए होगे, एल एन आर डिनोट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे। अब जरूरी नहीं है, होप यू सी दिस बेटर नाउ। अब देखो, या तो हम स्टार्टिंग पॉइंट इसको ले लें, एंडिंग पॉइंट इसको ले लें, क्योंकि हमको पूरे एरे के अंदर ढूंढना है, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट इसको ले लेंगे, एंडिंग पॉइंट इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ पे देखो, एरे है जिसका साइज है 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है, 7, 10, 4, 3, 20 एंड 15। तो इसमें सबसे छोटा दिखने से ही पता चल रहा है 3 है। तो सबसे छोटा 3 है, तो इसको सॉर्ट करने के बाद, सबसे पहले इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट आ रहा है वही होगा हमारा केथ एलिमेंट। तो ये देखो, ये तो सबसे छोटा हो गया, यहाँ 3 है ना, ये सबसे छोटा तो 3 हो गया। तो 3 चेक करेंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे। अगर मान लो ये 3 नहीं होता, इस 3 को इग्नोर कर दो, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये 3 है, यहाँ समझ लो 7, 10, 4 एंड 20, 15, इतने एलिमेंट है, 3 नहीं है। तो सबसे छोटा फिर कौन होता, 4। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग उसमें से पिक करते। इसको तुम लोग ऐसे समझ लो कि लेट मी कॉपी दिस। अभी यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग, जो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारा आउटपुट होगा, लेट्स से। तो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ के का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि सबसे छोटा इसमें 3 दिख रहा है ना, तो के का वैल्यू हो गया 3। तो अब थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया, ये तो सबसे छोटा है फर्स्ट में, सेकंड में उसके बाद 4 आएगा, और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कौन हो गया, 7। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 7। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा आंसर। सपोज करो कि सेम एरे मेरे पास है पर उसमें 3 नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरा एरे है हमारे पास, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, 4। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाता आउटपुट, तो इसमें सबसे छोटा है 4, तो के का वैल्यू है 4। फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, अरेंज करते हैं इसको, सॉर्ट करते हैं, 4 असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 7, फिर 10, फिर 15, फिर 20। सॉर्ट करने के बाद कुछ ऐसा तुम्हारा एरे बनेगा। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये 1, 2, 3, 4, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाता, नहीं, जीरो से काउंट होता है ना इंडेक्स, तो 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखो, ये सबसे पहले ये समझो, यहाँ 3 था ना, तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किए थे कि किससे स्टार्ट किए थे। इसको जब तुम अरेंज करोगे तो 0, 1, 2, नहीं, 1 से गिनती करेंगे हम लोग, 1 से गिनती करेंगे तो उस हिसाब से 1, 2, 3, 4। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर तुम्हारा आउटपुट आ जाता क्या, 15। होप यू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल। तो जो भी तुम्हारा के का वैल्यू होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर तुमको ढूंढना है। अगर के का वैल्यू होता है 2, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर तुमको ढूंढना है, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते, 1 से। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को तुम 2 लाइन में सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो तुम, ये ट्रिक है बेसिकली, तुम अगर यहाँ पे हिंट देखोगे, हिंट देखने के बाद तुमको पता चलेगा कि, जस्ट अ मिनट, व्हाई इज दिस नॉट, वेट। अब तुम जब हिंट देखोगे इधर, तो ये हिंट में बोला है कि द आइडिया इज टू यूज क्विक सेलेक्ट, ठीक है।
दूसरा हिंट भी देखोगे तो वहाँ बोल रहा है रैंडमली पिक अ पिवट एलिमेंट। वो जो लेफ्ट राइट चूज कर रहे हैं वो रैंडमली तुम चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ से इसको लेफ्ट लो और इसको राइट लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम इसको भी लेफ्ट ले सकते हो, इसको भी राइट ले सकते हो, रैंडमली तुम खुद से चूज़ करोगे। ये 20 को राइट ले सकते हो, तो तुम चूज़ करोगे और उसके बीच में ढूंढना स्टार्ट करोगे। तो ये बोल रहा है टू इम्प्लीमेंट रैंडमनाइज पार्टीशन वी यूज़ रैंडम फंक्शन, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे टू जनरेट इंडेक्स बिटवीन लेफ्ट एंड आर, लेफ्ट एंड राइट, स्वैप द एलिमेंट एंड रैंडमली जनरेटेड इंडेक्स विद द लास्ट एलिमेंट। तो इसका फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे, पहले हम लोग वो दो लाइन वाले ट्रिक देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एरे है तो उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। तो सबसे पहले आप तुम्हारा एरे को सॉर्ट करो। किस चीज़ कैसे सॉर्ट करोगे? एरे डॉट सॉर्ट करके सॉर्ट करोगे, एरेज डॉट सॉर्ट, इसका यूज़ करोगे तुम, और इसके अंदर तुम अपने एरे को डाल दोगे। तुम्हारा एरे का नाम क्या है? एरे का नाम तुम्हारा एरे ही है, तो चलो एरे को डाल दो इसमें। अब हमारा एरे हो गया सॉर्ट। ठीक है, अब तुम सीधा रिटर्न करा दोगे क्या, तुम्हारा एरे में से k-1, k-1। अब देखो बस हो गया खत्म, बस यही दो लाइन। इसका फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे कि गीक फॉर गीक्स पे कैसे किया। ये हर केस में काम नहीं करता है, बट बहुत सारे केस में ये काम कर जाता है। बस यही दो लाइन। तो मोस्ट प्रोबेबली इफ यू आर लकी देन दिस विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट solution of this question and hope you understand till now। अब k जो भी एलिमेंट होगा k-1 कर दोगे तुम। k का वैल्यू यहाँ पे 3 था, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, ये रन कर गया, आउट ऑफ 156 सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ऐसा हमने क्यों किया। पहले तो तुम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग नोटपैड पे भी जो कर रहे थे उसको सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे, और k का जो वैल्यू था वो। अब लास्ट में हम लोग k-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे। याद होगा, काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे। तो जैसे यहाँ पे इसको एक बार वापस से कॉपी करते हैं, वापस से कॉपी करते हैं, और एक बार तुम एक बार फिर से देख लो कि काउंटिंग अगर हम इसको पहले तो अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करो। लेट्स से दिस इज माय एरे 7, 10, 4, 3, 20 एंड 15। इसको तुम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो क्या करोगे, 3, पहले तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है इसमें, 3, 3 हो गया। तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब 3 अरेंज कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, 4, 7, 10, उसके बाद कौन सा, 15 एंड देन 20। तो इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है? बेसिकली एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है, 10। लेकिन यहाँ पे के का काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, तो 1, 2, 3। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 7। अगर 1 से काउंट करते हो तो आउटपुट आ रहा है 7। तो ठीक है, 1 से काउंट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे 7 आ रहा है, लेकिन 0 से काउंट करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे 7 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। मतलब इसीलिए के का वैल्यू में से एक घटा देंगे। के का वैल्यू में से एक घटाओगे, तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारे आउटपुट पे पहुँच जाओगे। राइट, लेट्स से कि यहाँ पे थर्ड, तो 1 से स्टार्ट किए यहाँ पे, तो थर्ड पोजीशन पे कौन आया, 1, 2, 3। थर्ड पोजीशन पे कौन आया, 7 आया। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की हो, 1 से की हो, तो 7 आ रहा है। लेकिन काउंटिंग एरे में हमेशा 0 से काउंट होता है, तो 0, 1, 2। यहाँ पे देखो ये 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, और वैसे 1 से स्टार्ट करने पे आ रहा था थर्ड पोजीशन पे। इसीलिए एक कम हो जा रहा है, इंडेक्स 0 से काउंट कर रहे हैं, तो इसीलिए k-1 कर दिए। सिंपल एज दैट। तो तुम इसको सबमिट करोगे तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन एवर यू विल फाइंड। लेट्स से इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं उसको। तो पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए तुम एक बार जब फुल सॉल्यूशन करोगे तो तुम देखो इसको गीक फॉर गीक्स में कैसे करके बनाया है, इसको भी डिकोड करते हैं। लेट्स से सबसे पहले क्या किया है कि एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लिया है, उसमें एरे को, एक दूसरा एरे को, एरे के लेफ्ट इंडेक्स को स्टोर करा लिया। फिर लेफ्ट इंडेक्स के में किसको स्टोर करा रहा है, राइट इंडेक्स को। फिर राइट, बेसिकली ये स्वैप कर रहा है वेरिएबल को। ठीक है, तुम स्वैप का अगर लॉजिक जानते होगे तो इसी तरह से स्वैप कर रहे हैं। स्वैप करने के बाद वो बोला था रैंडम पार्टीशन लेने। ठीक है, एक मेथड बना के रैंडम पार्टीशन, उसके अंदर पैरामीटर डाल रहा है ये। क्या किया,
एरे डाल रहा है, लेफ्ट इंडेक्स भी डाल रहा है और राइट इंडेक्स भी डाल रहा है। फिर क्या करा, एक दूसरा वेरिएबल बना के राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन किया। राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन मतलब क्या, राइट तो हमेशा राइट साइड में आएगा, मतलब वो ज़्यादा होगा इंडेक्स वैल्यू उसका, ठीक है। तो राइट में से ही लेफ्ट माइनस होगा ना, क्योंकि लेफ्ट का इंडेक्स तो छोटा होगा, राइट का इंडेक्स ज़्यादा होगा। अगर तुम देखते हो तो बेसिकली अगर तुम इसको लेफ्ट इंडेक्स माने और इसको राइट माने, 10 को राइट माने, तो लेफ्ट इंडेक्स कहाँ किसको मान रहे हो, 7 को, 7 का इंडेक्स कितना है, 0। राइट किसको मान रहे हो, 10 को, 10 का इंडेक्स कितना है, 1। तो हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस होता है ना, तो राइट इंडेक्स ज़्यादा होगा, लेफ्ट इंडेक्स छोटा होगा, तो इसीलिए राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन। ठीक है, तो घूर फिर के कहाँ पहुँच जा रहा है वो, राइट पे पहुँच जा रहा है। फिर रैंडम फंक्शन का यूज़ किया, न्यू रैंडम करके पीवट सेट किया, नेक्स्ट इंटीजर में एन डाल दिया, ठीक है, ये वाला एन जो आ रहा है। अब उसके बाद स्वैप किया, ठीक है, अब वो जो पिवट पोजीशन में डाला था उसमें वन प्लस कर लेफ्ट प्लस करके स्वैप किया, और पैरामीटर में इसको राइट को भी डाल रहा है। तो इस तरह से ये तुमको डिस्क्राइब भी किया, इफ के इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, देन इफ कंडीशन में क्या किया, के को चेक कर रहा है कि अगर ग्रेटर देन जीरो से है या नहीं, तो कि अगर लेस देन इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन है, तो क्या करेगा, रैंडम पार्टीशन, ये एक नया वेरिएबल बना के रैंडम पार्टीशन करके एरे लेफ्ट राइट को उसमें डाल देगा। तो दिस इज अ बिट लेंदी प्रोसेस, बट ये भी एक बार तुम लोग ट्राई करना, एंड आई ट्राइड दिस ऑल्सो, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस, एंड इफ यू ट्राई दिस, तुम सोल्यूशन भी देख लेना, ट्राई भी करना, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे क्विकेस्ट सॉल्यूशन वही था जो मैंने डाला। तो and if you try the full solution, it will help you to build a logic, and how is this performing things, how is the thing is going here, so इससे तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होगा, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुमको इसको सॉल्यूशन इसका देना है, तो ये दो लाइन से क्विकेस्ट सॉल्यूशन तुमको यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा। एंड इफ यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, help me to grow this channel, and if you want something to change me in this channel, so ping me in the comment section. I will be very happy to change something. If you feel that something is missing out, and you can inform me, I will include that also. So hit the like and subscribe button guys, and share this video as much as possible. So happy learning guys, bye bye.